बहनों, स्क्रीन पर आप जिस खूबसूरत और दिलकश नज़ारे को देख रहे हैं, यह स्थान पिथौरागढ़ ज़िले के बाराकोट गांव का है और इस स्थान का नाम है परी का ढुकुर यानी परी का टीला। क्या परियां वास्तव में होती हैं? क्या परियों का अस्तित्व होता है? यह अपने आप में एक ज्वलंत विषय है, लेकिन गांव वाले मानते हैं कि इस टीले पर अक्सर ही परियां दिखाई देती हैं और परियों का यहाँ पर अस्तित्व है। गांव वालों का ये मानना है कि कभी कभार यहाँ पर इस टीले पर ऐसा लगता है जैसे हमारे साथ साथ कोई अन्य लोग भी बैठे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। कभी कभी यहाँ पर मधुर संगीत का स्वर भी सुनाई देता है। एक बार ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत दृश्य यहाँ पर आपको दिखाई देगा। बहुत ही अच्छा स्थान है। यहाँ पर अगर कोई बैठा तो सहज ही उसका उठने का मन ही नहीं करेगा, उठने का दिल ही नहीं करेगा। तो इस संदर्भ में गांव वाले कहानी कहते हैं कि एक बार सुबह का वक्त था, लगभग सूर्योदय हो ही रहा था। गांव की कुछ औरतें घास काटने के लिए जंगल की तरफ जा रही थी, तो तभी उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ पर जैसे कुछ आकृतियाँ बैठी हुई हैं, अजीब चमकीली पोशाक पहनी हुई। पहले तो गांव की औरतें डर गई, लेकिन किसी तरह हिम्मत जुटाकर जब वह इस टीले पर आई तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था और उन्हें ऐसा आभास हुआ कि जैसे कोई चीज़ हवा में उड़ रही है और उनसे दूर होती जा रही है। ऐसा उन औरतों का कहना है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि उन्हें ऐसा अनुभव हुआ है कि यहाँ पर कुछ तो है जो हमें दिखाई नहीं देता है और निश्चित तौर पर परियों का अस्तित्व यहाँ पर है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। पूरा हिमालय आपको यहाँ से साफ नज़र आएगा, हरे भरे वृक्ष, बहुत ही खूबसूरत टीला, हरियाली लबालब भरी रहती है। हर वक्त चाहे कैसी ही तपती दोपहरी हो, कुछ भी हो, ठंडी हवा यहाँ पर चलती रहती है। बहुत ही अच्छा नज़ारा है और स्थान को देखकर तो ऐसा लगता है कि वास्तव में कुछ न कुछ यहाँ पर है। और मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर कुछ लोगों ने परियों का मंदिर भी बनाया हुआ है। नियमित वो यहाँ पर पूजा करते हैं, यहाँ पर आते हैं। साल में 2 बार यहाँ पर पूजा होती है। अब मैं इस मंदिर को खोल के आपको दिखा नहीं सकता, आस्था का विषय है, लेकिन यहाँ पर हमेशा पूजा होती है, परियों की पूजा होती है। पूरा श्रृंगार का सामान आपको यहाँ पर मिलेगा, चूड़ियाँ, सिंदूर या इस तरह के कपड़े, आईना। तो यहाँ पर लोग नियमित पूजा करते हैं और उनका ये मानना है कि जब से उन्होंने परियों का मंदिर बनाया, परियों की पूजा की, तो उनके परिवार में सुख समृद्धि आई है, उनके परिवार में खुशहाली आई है और वो बहुत प्रसन्न है। तो यहाँ पर इस तरह से ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर कुछ तो है जो सहज नज़र नहीं आता। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। और यहाँ से नीचे मैं आपको दिखा सकूँ, देखिए सीधे एक खड़ी चट्टान है, लगभग 3 किलोमीटर की। अगर कोई चीज़ यहाँ से गिरती है तो 3 किलोमीटर से पहले रुकेगी नहीं। तो विज्ञान का भी ये मानना है कि जब किसी चीज़ को उड़ना होता है, किसी चीज़ को लंबी जंप करनी होती है, तो उसे एक ठीक ठाक ऊंचाई चाहिए होती है जंप करने के लिए। तो हो सकता है कि इस लिहाज से परियों को यहाँ से उड़ने के लिए फ्लो मिलता हो और यहाँ पर आती हो, इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। और गांव वालों का ये मानना है कि यहाँ पर निश्चित तौर पर परियों का अस्तित्व है, इसीलिए इसका नाम परी का ढुकुर पड़ा है। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। देखिए कितनी हरियाली है। देखिए आजकल जबकि काफ़ी गर्मी के दिन है, हरी घास सहज आपको मिलेगी नहीं, लेकिन इस टीले पर ऐसी खूबसूरती, ऐसी हरियाली है कि लोग आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि साफ पानी बिल्कुल भी नहीं है, चारों तरफ पत्थर हैं, चट्टान है, लेकिन ऐसी खूबसूरत हरियाली यहाँ पर है तो क्यों है। इस संदर्भ में लोग हमेशा आश्चर्य प्रकट करते हैं, आश्चर्यचकित रहते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत हरियाली है इस टीले में, ये आपको दिखाई दे रहा था। और इसके अतिरिक्त गाँव वाले एक और कहानी भी कहते हैं कि इसी गाँव में बहुत समय पहले लाडबू नामक एक सीधे साधे आदमी रहते थे। अपनी गायों के साथ साथ लोगों की गाय चराना ही उनका मुख्य काम था। उनके पास एक रेडियो होता था। रेडियो सुनना लाडबू को बहुत अच्छा लगता था। वो अक्सर ही इस टीले पर आकर, यहाँ पर आकर रेडियो सुनते थे। और कुछ लोग ये कहते हैं कि लाडबू की परियों से दोस्ती थी। कुछ लोग रेडियो को भी दोस्ती का कारण मानते हैं। खैर बहरहाल जो भी हो, गाँव वाले लाडबू को कुछ न कुछ खाने को देते थे, क्योंकि वो सभी की गाय चराया करते थे। तो लाडबू हमेशा उन अच्छी अच्छी चीज़ों को यहाँ पर रख देते थे और लोग कहते हैं कि परियां बड़े चाव से उन चीज़ों को खाती थी। तो लाडबू का भाई बहुत लालची था। जब उसे ये पता चला कि लाडबू की परियों से दोस्ती है, तो लाडबू पर दबाव बनाने लगा कि वो परियों से कुछ मांगे। पहले तो लाडबू ने इनकार किया, लेकिन बहुत अधिक दबाव बनाने पर झिझकते झिझकते एक दिन लोग कहते हैं कि लाडबू ने परियों से कुछ मांगा, तो परियों ने लाडबू को सोना दे दिया और लाडबू ने वो पूरा सोना पकड़कर अपने भाई को दे दिया। चूँकि मुफ्त में सोना मिला था, लाडबू का भाई उस सोने को बेचकर अय्याशी करने लगा। आखिर दूसरे का दिया हुआ धन कब तक चलता।
कुछ ही समय बाद वो सारा पैसा जब समाप्त हो गया तो लाडबू का भाई फिर लाडबू पर दबाव बनाने लगा कि वो और परियों से सोना मांगे, तो लाडबू ने इनकार कर दिया। लाडबू के इनकार करने पर लोग कहते हैं कि लाडबू के भाई ने न केवल उनको मारा पीटा बल्कि लाडबू का रेडियो भी तोड़ दिया। शायद मारपीट से लाडबू उतने आहत नहीं होते, लेकिन रेडियो टूटने से लाडबू बिल्कुल बुरी तरह से टूट गए और वो सीधे रात को यहाँ पर आकर, इसी टीले पर आकर लोग कहते हैं कि बैठ गए। 2-3 दिन तक लाडबू यहाँ पर बैठे रहे, रोते रहे। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया कि वो उनके लिए और एक नया रेडियो ला देंगे, वो घर चले, लेकिन लाडबू घर नहीं गए। और लोग कहते हैं कि 2-3 दिन के बाद लाडबू कभी किसी को नहीं मिले। कुछ लोगों का ये मानना है कि सीधे साधे लाडबू को परियां अपने साथ ले गई, और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि लाडबू ने ऐसी जगह पर जाकर अपने प्राणों का अंत किया जहाँ से वो कभी किसी को नहीं मिले, क्योंकि बहुत ही भयावह तब यहाँ पर जंगल था। आजकल तो कुछ जंगल कम हो गया है, लेकिन तब तन्हा आने की किसी को विशेष हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन लाडबू रोज यहाँ पर आते थे और यहाँ पर आकर रेडियो सुनना लाडबू को बहुत अच्छा लगता था। तो जब लाडबू कभी किसी को नहीं मिले तो बाद में गाँव वालों का ये मानना है कि यही लाडबू बाद में लाडपापों के नाम से विख्यात हुए, और न केवल लोगों ने उनका मंदिर बनाया बल्कि नियमित उनकी पूजा भी की। आज भी गाँव वालों का मानना है कि आप कितना ही बड़ा कार्य गाँव में कर लो, जब तक आप लाडबू पापों का, लाडबू के नाम पर या लाडबू जो कि लाडपापों के नाम से विख्यात हुए, लाडपापों की पूजा नहीं करोगे तब तक आपका कोई भी कार्य यहाँ पर सफल नहीं होगा। लोग आज भी उनकी पूजा करते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना हकीकत है, कितना फसाना है, यह कहा नहीं जा सकता, लेकिन गांव वाले तो 100% इस बात को मानते हैं कि यहाँ पर निश्चित तौर पर परियों का अस्तित्व है और परियां होने का आभास यहाँ पर मिलता है। परियां अक्सर ही यहाँ पर दिखाई देती हैं। आज फिलहाल इतना ही। किसी और दिलचस्प स्थान पर आपसे